बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। नंबर वन, अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है एक्वाडोर का और आप यहाँ पर आते हैं तो आप उस वीज़ा को कन्वर्ट कैसे करवाएंगे, यहाँ पर आपने रुकना कैसे है, क्योंकि वीज़ा जो है वो 3 मंथ का होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कुछ दोस्त यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि एक्वाडोर के वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं दोबारा आप दोस्तों के साथ दोहराऊँगा। मेरा नाम अब्दुल हसीब है, मैं एक्वाडोर कीतो में होता हूँ। यहाँ से आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ यहाँ के हवाले से, और ट्रैवल वीज़ा के हवाले से। मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर किया करें। नंबर मेरा अपडेट हो चुका है। पिछली वीडियो में भी मैंने नंबर जो है वो अपना मेंशन किया था, जो मेरा न्यू नंबर है, और इस वीडियो में भी मैं मेंशन करने जा रहा हूं। तो आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुनासिब वक्त देख के मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे जी, कुछ दोस्त मुझे सवाल कर रहे हैं कि अगर हम एक्वाडोर आ जाते हैं तो हम जो है अपना वीज़ा जो है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वीज़ा जो होता है ये मल्टीपल एंट्री होता है, 3 मंथ का वीज़ा, ठीक है। विज़िट वीज़ा पे आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन होते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि लाजमी बात है आप यहाँ इतनी दूर घूमने तो नहीं आते, काम करने आएंगे या फिर किसी और मकसद से आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन आपके पास मेरे ख़्याल से जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ का जो परमानेंट है, ठीक है, जिसके पास यहाँ की रेजिडेंसी है, वो बेशक पाकिस्तानी है, इंडियन है, कोई भी है, ठीक है। उसके साथ आप बात करें, ठीक है, उसके कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्ट डालें, ठीक है। जैसे एज आ वर्कर उसकी कंपनी में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देगा, ठीक है। एज आ वर्कर आपकी जो है वो 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंसी जो है यहाँ की लग जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका तरीक़ाकार यही होगा कि आपको उसकी कंपनी में एज आ एम्प्लॉयर जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसका मंथली आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा वो आपकी जगह टैक्स नहीं देगा, वो टैक्स डेफिनेटली आपको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल तक आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तकरीबन $100 या $80 जो है वो मंथली टैक्स होगा, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा ऑप्शन है वो यही है सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन होता है? उसके बाद आपके पास ये है कि आप यहाँ पे शादी कर सकते हैं, ठीक है। शादी करने के लिए आपको पाकिस्तान से अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ताकि आप अनमैरिड हों, ठीक है। वो पाकिस्तान से किसी भी यूनियन काउंसिल से आपका घर का जो भी सरबराह है वो आपको बना के दे सकता है, ठीक है। वो आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पे आके शादी कर लें, ठीक है। तो आपको यहाँ की रेजिडेंसी जो है वो 2 साल तक टेम्परेरी रेजिडेंसी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, परमानेंट जो है वो आपको 2 साल बाद मिलती है, ठीक है। जब आपके 2 साल यहाँ पर पूरे हो जाते हैं फिर आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ आप यहाँ का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप शादी नहीं करते, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, अगर आप शादी नहीं करते, किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, तो वो रिलेशन पे जी आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी जो है वो मिल जाती है, जिसको TRC हम सादा अल्फाज में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन ये है कि आप असाइलम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप कोई भी केस बनाएं, जी मुझे फ़लाँ जगह पे ख़तरा है, ठीक है, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल या कोई भी मुझे कोई प्रॉब्लम है अपने मुल्क में, तो मैं यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 5वां ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एक ये भी है कि आप यहाँ पर कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें, ठीक है, उसकी ज़िम्मेवारी ले लें। मतलब उसकी मंथली कॉस्ट जो है वो आप उसको पे करें और उनकी ज़िम्मेवारी ले लें कि भाई मैं इस बच्चे की ज़िम्मेवारी लेता हूँ, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी आपको यहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। तो मेरे ख़्याल से बाकी ममालिक से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे आपको वीज़ा जो है चेंज करवाने के लिए और यहाँ पे रुकने के लिए। तो इसमें मुझे जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है वो यही लगता है कि आपको शादी वाले झंझट में या असैलम वाले झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे किसी भी बंदे के साथ कांटेक्ट कर लें, ठीक है, उसकी कंपनी में एज ए एम्प्लॉयर जो है आप उनके साथ कांटेक्ट करें, उनके मंथली टैक्स दें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो कार्ड होता है 2 साल का वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 साल के बाद जो आप जब परमानेंट अप्लाई करेंगे तो वो आपको 10 साल का मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। अगर तो आपका कोई रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, कोई ब्लड रिलेशन है, फिर तो आपके लिए इजी है, फिर तो आपको स्टार्ट में ही 10 साल का कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे और आप यहाँ पे उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको फ़र्स्ट जो है वो 2 साल का कार्ड मिलेगा, उसके बाद आपको परमानेंट जो है वो 10 साल का कार्ड मिलेगा, और उसके साथ साथ आप
पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वीज़े के टॉपिक के। आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है एक्वाडोर का, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। देखें मौजूदा टाइम में मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, और आप ये वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इतनी तकरीबन मेरे ख्याल से ये हर बंदे के पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है कि हर बंदे के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होता। हालांकि ये बहुत इजी काम है, आप बैंक स्टेटमेंट बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और बैंक अकाउंट ओपन करना भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि भाई हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम ये वीज़ा कैसे अप्लाई करें। देखें बैंक स्टेटमेंट के बगैर जो है ये वीज़ा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ना ही फेक बैंक स्टेटमेंट पे ये वीज़ा अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है और उसको ट्रांसलेट करवाना है स्पेनिश में, उसके ऊपर QR कोड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट, इसको भी आपने फॉरेन ऑफिस से अपोस्टलाइज करवाना है और उसके बाद स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाना है और उसके ऊपर QR कोड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास होना चाहिए आपकी सैलरी स्लिप, ठीक है। आपकी सैलरी जो है वो कम से कम $500 से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो $500 से कम है तो आपके वीज़े जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट जितनी अच्छी हो उतनी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट यहाँ के वीज़े के लिए आपके पास तकरीबन 20 से 25 लाख के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ये वीज़ा ख़ुद अप्लाई करते हैं, आप इसको होटल रिज़र्वेशन से भी लगा के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इन्विटेशन आपको चाहिए, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। उसके ज़रिए भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए होती है, ठीक है। उसकी आपने बुकिंग करवा लेनी है, एक होटल रिज़र्वेशन करवा लेनी है, ठीक है। अब बाकी आपने एक ट्रैवल प्लान बना लेना है, ठीक है। ये कीतो में मैं हूँ और कीतो का नाम डाल लें, ठीक है। और जिन दोस्तों को नाम नहीं पता यहाँ के शहरों के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे टूरिस्ट सिटी है, ठीक है। लोखा सिटी है, आप क्विंका सिटी का नाम बता सकते हैं, ठीक है। लोखा हो गया, क्विंका हो गया, कीतो हो गया, बानियोज़ एक शहर है, ठीक है। तो ऐसे आपने कोई ट्रैवल प्लान बना लेना है जिसमें आपने ये बताना है कि भाई मैं 5 दिन फ़लाँ शहर में रुकूँगा, 5 दिन फ़लाँ शहर में रुकूँगा, ठीक है। सिंपली सा, इसको कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिंपल सा आपने ये एक ट्रैवल प्लान बना लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या जितनी भी आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ी जो है इसकी $50 है, आप फ़ी सबमिट करें ऑनलाइन अपने कार्ड से, ठीक है, और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे दोस्त जो नए आए थे मेरे चैनल पे और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएं, ठीक है, और दूसरा यहाँ की जो रेजिडेंसी है वो कैसे लेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा आप दोस्तों को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह अगली किसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।